देवकी और वासुदेव को श्री कृष्ण से अलग क्यों रहना पड़ा? भगवान श्री कृष्ण का जीवन रहस्यों, प्रेम, त्याग और धर्म की अद्भुत गाथा है। उनके जन्म के समय से ही उनका जीवन असामान्य रहा। एक और माँ देवकी और पिता वासुदेव थे, जिन्होंने उन्हें जन्म देकर अलग होने का दुख सहा। वहीं दूसरी ओर नंद बाबा और यशोदा मैया ने उन्हें पालपोस कर बड़ा किया, लेकिन उनका जन्म सत्य कभी जान नहीं पाए। मथुरा में उग्रसेन नाम के एक न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र कंस ने षड्यंत्र करके अपने ही पिता को बंदी बना लिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू स्नेहपूर्वक विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा विनाश करेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार खींची और देवकी को मारने दौड़ा। वासुदेव ने बड़ी बुद्धिमानी से कहा, हे कंस, देवकी तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, वह तो तुम्हारी बहन है। पर मैं वचन देता हूँ कि उसकी जितनी भी संतानें होंगी, हम उन्हें तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव का वचन स्वीकार कर लिया और दोनों को कारागार में बंद कर दिया। एक एक कर देवकी की 7 संतानों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। श्री कृष्ण का जन्म और वासुदेव की धर्मनिष्ठा। जब 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस रात एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कारागार के ताले खुल गए, सैनिक सो गए और वासुदेव के पैरों में बंद श्रृंखलाएं स्वयं टूट गईं। तभी आकाशवाणी हुई, वासुदेव, इस बालक को तत्काल गोकुल ले जाओ। वहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। तुम इस बालक को वहां छोड़ आओ और कन्या को यहाँ ले आओ। वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार कर गोकुल पहुँचे। वहां नंद बाबा और यशोदा गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे शिशु कृष्ण को यशोदा की बगल में सुलाया और कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। कंस ने कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या असल में योगमाया थी। उसने रूप बदलकर कहा, हे मूर्ख, तेरा काल तो गोकुल में जा चुका है और वह आकाश में विलीन हो गई। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण। गोकुल में यशोदा ने जब आंखें खोली तो उन्होंने एक सुंदर शिशु को अपने पास पाया। उन्होंने समझा कि यह उन्हीं का पुत्र है और कृष्ण को हृदय से अपना लिया। नंद बाबा, जो गोकुल के मुखिया थे, उन्होंने भी कृष्ण को गहराई से स्नेह दिया। यशोदा और नंद के लिए कृष्ण केवल पुत्र नहीं, उनका प्राण थे। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता। माखन चुराना, गोपियों संग रासलीला, कालिया नाग का मर्दन, गोवर्धन पर्वत उठाना, हर एक लीला ने उन्हें एक अनोखी दिव्यता दी। देवकी और वासुदेव जानते थे कि उनका पुत्र कहीं दूर गोकुल में सुरक्षित है। वे प्रतिदिन उसी की कल्पना में जीते थे। हर माता को अपने पुत्र को गोद में खिलाने का अधिकार होता है, परंतु देवकी उस अधिकार से वंचित रहीं। वासुदेव को यह भी दुख था कि वे कृष्ण के शैशव का एक पल भी नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। उन्हें पता था कि कृष्ण अवतारी हैं और उनका उद्देश्य केवल एक पुत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण धर्म की रक्षा करना। कृष्ण जब बड़े हुए तो कंस ने उन्हें मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे। पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, परंतु वे सभी असफल हुए। अंततः कंस ने एक कुश्ती प्रतियोगिता के बहाने से कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाया। यहीं से प्रारंभ हुआ पुनर्मिलन की ओर पहला कदम। जब कृष्ण मथुरा पहुंचे, वहां उन्होंने कंस का वध किया और अपने नाना उग्रसेन को पुनः राज्य का अधिकार दिलाया। इसके पश्चात वे कारागार गए और वासुदेव देवकी को मुक्त कराया। वर्षों बाद पहली बार देवकी ने अपने पुत्र को देखा, उसे हृदय से लगाया, आंसुओं की एक धारा बह निकली।
वासुदेव की आंखों में गर्व था और हृदय में शांति। अब प्रश्न यह उठता है कि जब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, अपने माता पिता से मिल भी गए, तो वे मथुरा में ही क्यों नहीं रहे? कृष्ण का जन्म केवल कंस वध के लिए नहीं हुआ था। उनका उद्देश्य संपूर्ण भारत में धर्म की पुनर्स्थापना करना था। उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अनेक नीतिगत कार्य करने थे। उन्हें हस्तिनापुर, द्वारका, अर्जुन, पांडवों और द्रौपदी के जीवन में भी उतरना था। इसीलिए उन्होंने मथुरा का त्याग किया और द्वारका को बसाया, जहां वे एक राजा बनकर नहीं,